रामायण में जब रावण का वध हुआ, तब श्री हनुमान अशोक वाटिका में सीता देवी से मिलने और श्री राम की विजय का शुभ समाचार देने गए। श्रीमती सीता यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुईं और हनुमान जी से कहा कि वे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। श्री हनुमान सीता देवी की रक्षा करने वाली राक्षसियों पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि वे हमेशा उन्हें परेशान और भयभीत करती थी। इसलिए उन्होंने सीता देवी से उन्हें मारने की अनुमति मांगी। माँ सीता ने अपनी असीम करुणा और उदारता दिखाते हुए कहा कि वे राक्षसियां केवल दुष्ट रावण के आदेशों का पालन कर रही थी और उन्हें दंडित करना उचित नहीं है। उस समय उन्होंने निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार एक शिकारी जंगल में शेर का शिकार करते समय गिर पड़ा और उसके हथियार खो गए। शेर ने शिकारी का पीछा करना शुरू किया। शिकारी दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर उसने देखा कि एक भालू बैठा था। शिकारी पूरी तरह से असहाय था और उसने भालू से अपनी जान बचाने की याचना की। इस बीच शेर पेड़ के नीचे आ गया और भालू को उकसाने लगा कि वह आदमी को नीचे धकेल दे ताकि वे दोनों उसे खा सकें। भालू ने इनकार कर दिया और कहा कि आदमी ने उसकी शरण ली है और इसलिए वह उसे नीचे नहीं धकेलेगा। कुछ समय बाद भालू सो गया और शेर ने शिकारी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए तुम सोए हुए भालू को पेड़ से नीचे धकेल दो ताकि मैं उसे मारकर खा सकूं और तुम्हारी जान बच जाए। अकृतज्ञ शिकारी, जो अपनी जान की चिंता में था, उसने सोए हुए भालू को नीचे धकेल दिया। भालू किसी तरह जाग गया और गिरते समय पेड़ की एक शाखा पकड़ ली और बच गया। शेर ने भालू से कहा कि शिकारी ने उसे बचाने की कोशिश की थी, फिर भी वह इतना अकृतज्ञ था कि उसे धक्का दे दिया। इसलिए अब भालू को शिकारी को धक्का देकर शेर की मदद करनी चाहिए। भालू ने जवाब दिया कि महान आत्माएं कभी दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करती और यह उनकी प्रकृति होती है कि वे दूसरों के बुरे व्यवहार के बावजूद भी करुणामय रहती हैं। इस प्रकार भालू ने अपने सिद्धांतों का पालन किया और शिकारी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। भालू के इस व्यवहार को देखकर शिकारी ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। श्रीमद् भागवतम में हम पाते हैं कि संत विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अच्छी सलाह दी और उनसे दुर्योधन, जो सभी समस्याओं का स्रोत था, से छुटकारा पाने के लिए कहा। यह सुनकर दुर्योधन ने विदुर को बहुत बुरी तरह से अपमानित किया, उन्हें जासूस और काफिर कहकर संबोधित किया और चाहा कि विदुर को तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए। इस प्रकार कठोर शब्दों के बाणों से आहत और दिल की गहराइयों तक घात महसूस करते हुए विदुर ने अपने भाई का महल छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। धृतराष्ट्र अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके। किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह अकल्पनीय है कि जो इस प्रकार का अपमान सहन कर चुका हो, वह वापस आए और अपने भाई के लिए अच्छा करे। लेकिन हम पाते हैं कि महात्मा विदुर, जो पहले ही संन्यास ग्रहण कर चुके थे, केवल अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए वापस आए, जिसने कभी उनका साथ नहीं दिया था। इस प्रकार महात्मा विदुर कुछ समय के लिए वहीं रहे ताकि अपने बड़े भाई की मानसिकता को सुधार सकें और इस तरह सभी के लिए खुशियां ला सकें। ऐसी है महान आत्माओं की करुणा उन सभी जीवों के लिए जिन्होंने उन्हें दुख दिए। यही संत महापुरुष हमारे लिए करते हैं।